हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 4 क्वेश्चन लिया है दोस्तों, और इन चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपसे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको प्रतिशत निकालने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिशत निकालने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझते हैं कि जो प्रतिशत होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उसका रोल रहता है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रतिशत को किस प्रकार से समझा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग जाने कि जो प्रतिशत होता है यानी जो परसेंटेज होता है उसका ये साइन होता है दोस्तों, आपको जैसा पता ही होगा। ठीक है। अच्छा, प्रतिशत को अगर हम लोग तोड़े, प्रतिशत अगर इसको हम लोग तोड़े तो इसका मतलब क्या निकलता है? प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 में से। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर यहाँ लेते हैं कि ये 45% है। क्या है ये? 45%। तो आपको लिखना है 45% को हटाइए तो बाय 100 कीजिए। ठीक है। अगर हम लोग परसेंटेज को ऊपर से हटाते हैं तो उसके बदले बाय हम लोग क्या करते हैं? 100। अगर आपका मान लो कि 14/100 दिया हुआ है, इसमें क्या कर सकते हो आप? 100 को ऊपर ले जाओ तो 14% हो जाएगा। मतलब अगर परसेंट को आप हटाते हो तो बाय 100 करना पड़ेगा, और परसेंट को लाते हो तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि परसेंटेज आपका जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को बस समझना है आपको। प्रतिशत में बहुत ही बेसिक से आज हम लोग समझ रहे हैं प्रतिशत को। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जो उसकी मेन पॉइंट्स है वो आपको मैं समझाते चलूँगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे सामने हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 150 का 20% निकालें। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर दिया गया है आपको 150, उसका 20% कितना होगा। इसको आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो और मेथड से भी निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके को यूज़ करेंगे, ट्रिक भी और मेथड भी। टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 150 का 20%, तो पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिक वाले मेथड से निकालते हैं कि ट्रिक कैसे क्या काम करता है। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं, ये भी एक कॉमन सेंस है, बेसिक सा सेंस है जो कि आपको पता ही होगा। जैसे ये आपका कितना है? ये है आपका 150। पूछ रहा है कि उसका 20% कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो यहाँ पे कि 150 का 10% कितना होगा। देखिए 10% का मतलब 10 में कितना जीरो है? एक जीरो। तो एक इसमें से काटो आप, तो ये इसका 10% निकलेगा। मतलब 150 का 10% कितना निकलेगा? 15। तो पूछा जा रहा है 20%, तो 15 + 15 कर देंगे, डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 रुपया। तो 150 का जो 20% वो कितना होगा? 30 रुपया होगा। लेकिन अगर हम लोग मेथड से बनाते हैं तो आपको पता होगा कि जो का है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप पढ़ रहे होंगे, तो ये जो का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मास में भी हम लोग पढ़ते हैं ऑफ, जो इसका हिंदी होता है का, और उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 150 का 150 का 20, और प्रतिशत के लिए हम लोग करेंगे बाय 100। अभी पहले ही हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज को अगर हटाते हैं तो बाय 100 करते हैं। ठीक है। तो वही हम लोगों ने क्या किया, परसेंट का जो साइन उसको हटा करके नीचे 100 ले आया। ठीक है दोस्तों। अब इसको आप सिंपली कट करो, 10 10 10 10। अब यहाँ पे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 2 जा कितना हुआ आपका? 30। और ये देखिए आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, जिसपे आपको कहा जा रहा है कि 400 का 15% का 50% निकालें। मतलब इसमें आपको परसेंटेज का भी परसेंटेज को निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका जो नंबर है कितना है? वो 400 यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब कि 400 एकदम क्वेश्चन के तरीके से रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन लिखा उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 400 क्या लिखा हुआ है? का। तो 400 का मतलब 400 गुना कितना परसेंट? 15%। तो 400 का 15% के लिए बाय 100। ठीक है।
पहले इसको निकाल लेते हैं कि 400 का 15%, या फिर आप आगे भी कर सकते हो कि 400 का 15% का 50% कट कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 1 5 से कट करेंगे इसको, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। यहाँ पे कट करेंगे इसको, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30। इसको एक और तरीका से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा ट्रिक वाला तरीका होने वाला है। जैसे पहले पूछा जा रहा है कि आपको 400 का 15% कितना होगा, तो देखिए 400 का 15% पूछा है, तो 10% हम लोगों ने निकालना सीखा था। 10% मतलब 1 जीरो है तो 1 जीरो आप इसको काटो। जैसे 1 जीरो हम लोग काटते हैं तो ये 10% निकलता है कितना, 40। अगर 10% 40 है तो 5% कितना होगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। अब आपसे पूछा गया था कितना, 15% पूछा गया था। ठीक है, तो 10% प्लस 5% 15% होता है, तो 40 प्लस 20 कितना होगा आपका, 60। तो 60 आया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इस 60 का आपको 50% निकालना है। 50 मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर ला सकते हो, या फिर एक और तरीका आप समझ लेते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि टोटल रुपीज़ कितना है, 400 रुपये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि हमको कितना परसेंट बोला गया है, 15%। अच्छा, दिमाग में लगाइए कि 15%, तो परसेंट का मतलब क्या है, 100। यहाँ पे 2 जीरो है, ये 2 जीरो काट दो, 15 4 कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कि 400 का 15% कितना आ गया, 60 आ गया। 60 का 50% बोल रहा है, तो आप ऐसे कर लो कि 60 का 50%, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 6 5 जा 30। मतलब कई तरीकों से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत, जो हमको नहीं पता है कितना प्रतिशत, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि 60 का पूछा गया कितना प्रतिशत, कौन तो नहीं पता हमको, तो x प्रतिशत मान लेते हैं। 60 का x प्रतिशत कितना होगा, 12 होगा। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 60 इंटू एक्स, परसेंट हटाने के लिए बाय करेंगे हम लोग 100 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 60x जा 60x बाय 100 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या आ गया कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। तो 60x 1 जा 60x इज इक्वल टू 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200। अब x इज इक्वल टू 1200, 60 वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में आकर वो डिवीजन में हो जाएगा। 1 0 1 0, 6 से इसको कट करेंगे तो 6 2 जा 12 और 1 0 यहाँ था, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 60 का 20% 12 होगा। इसको प्रूफ भी करना चाहते हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे, 60 का 20% 12 आना चाहिए। हम लोगों ने आंसर क्या निकाला, 20 ना, तो ये पूछ रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 60 का 20% 12 आना चाहिए। कैसे देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 2 जा 12 आ गया ना, तो ये आंसर भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी ज़्यादा इजी, बोला गया है कि 50% का 20% निकाले। बिल्कुल क्वेश्चन की तरह ही हम लोग लिखेंगे कि 50% का 20% निकालें। इजी है ना काफ़ी, 50% का 20% निकालें। डायरेक्ट कट कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से कट करेंगे इसको, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि अब आएगा आपका 1/10। इसको आप आगे भी तोड़ सकते हो, 10 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो अगर चलिए 10 से हम लोग डिवाइड कर ही लेते हैं इसको, तो कितना आएगा, 0.10 1 जा 10, मतलब 0.1% होगा। क्या, 0.1 आएगा आपका। 50% का 20% कितना आएगा, 0.1। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है परसेंटेज को निकालना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
परसेंटेज को और भी एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।